जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हाँ 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपसे कह रहा है कि आप जो है टेबल को बगैर यूज़ करे आप इनकी वैल्यूज़ निकालो। साइन 75, टेन 105, कॉस 165। तो इसको हम देख लेते हैं भाई। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके लिए मैं क्वेश्चन नोटबुक पर सॉल्व कराता हूँ, तो साइन 75 को मैं लिख सकता हूँ साइन 45 प्लस 30। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगी, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा मतलब 45 और साइन बीटा। अब आपने ये पढ़ी हुई हैं वैल्यूज़ कि साइन 45 पे और कॉस 45 पे वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये 1/√2 प्लस कॉस जो है 30 पे हमारे पास जो बराबर है वो कितना है भाई, √3/2 और साइन है 1/2। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया √3 2/√2 प्लस 1 2/√2। तो अगर आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2/√2 और ये √3 प्लस 1। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। वो है 10 105। ठीक है। तो 10 105 को लिख सकता हूँ 60 प्लस 45। ठीक है, क्योंकि 60 प्लस 45 ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं, इसमें आप जो है क्या कहते हैं अपना आराम से इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाएगा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। ठीक है। तो ये 10 अल्फ़ा 10 बीटा, तो ये 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। ठीक है भाई। तो ये हो गया √3। 10 60 होता है, √3 का बराबर होता है प्लस 10 45 1 के बराबर होता है। ये 1 माइनस √3 और ये 1। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, √3 प्लस 1 माइनस √3। ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। तो ये पार्ट 2 हो गया इसका। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 किसके। तो पार्ट 3 में क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कॉस 165। तो कॉस 165 को लिख सकता हूँ कॉस 120 प्लस 45। ठीक है। तो लगा ले मैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, ये साइन 120 और कॉस 45। अच्छा, ये आइडेंटिटी कौन सी लग रही है मैं आपको बता देता हूँ। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो ये लगती है भाई कॉस अल्फ़ा, कॉस के साथ अल्फ़ा फिर कॉस के साथ बीटा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। एक तो ये हो गई। अब यहाँ पर अगर माइनस हुआ तो ये हो जाता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सब रहता है, बस यहाँ माइनस के प्लस आ जाता है, बाकी सारा सेम रहता है। तो भाई अब साइन 120। तो डियर स्टूडेंट, कॉस 60 जो होता है 1/√2 के बराबर होता है। ठीक है। अब कॉस 120 तो 120 माइनस 1/2 के बराबर हो जाएगा। कॉस 45 1/√2 माइनस साइन 120 √3/2 के बराबर होता है और कॉस 45 1/√2 के बराबर। तो सॉल्व कर लेते हैं। -1 2√2 माइनस √3 2√2। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आ गया भाई 2√2 -1 माइनस √3। तो ये है। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, इसको कंजुकेट लेके मतलब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं 2 √2 से, तो वो सॉल्व हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी अगर आपने ये लिखा हुआ है
तो आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट 4 की। तो 4 में क्या है भाई, साइन 255। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 300 माइनस 45। तो साइन 300 माइनस 45, मतलब 300 में से अगर आप माइनस कर दें 45 को तो 255 ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो आप आइडेंटिटी खोल लें साइन ए प्लस बी की। लाजमी नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा लें, ए प्लस बी ले सकते हैं। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी खुलेगी तो ये हो गया साइन 300 कॉस 45, माइनस है तो माइनस होगा, माइनस कॉस 300 साइन 45। तो भाई ये तो होता है 1/√2 45 पे 1/√2, और ये 1/√2, यहाँ माइनस आ गया। अब बात कर लेते हैं साइन 300 की। तो साइन 300 जो होता है स्टूडेंट, वो होता है -√3/2, ठीक है, माइनस में होता है। और कॉस की वाली जब आ जाएगी कॉस 300, लाजमी नहीं है क्योंकि कैलकुलेटर लाओ, कैलकुलेटर से निकाल ले, मैं भी कैलकुलेटर से निकाल लो, बाज़ वक़्त कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। 1/2, तो ये -√3 2/√2 -1 2/√2। तो एलसीएम आ जाएगा भाई 2/√2 द रूट -3 -1। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन ये पार्ट 4 कर लिया। अब पार्ट 5 में स्टूडेंट अगर आप देखें तो लिखा हुआ है भाई 10 5 π/12। अभी जितने भी आ रहे थे वो डिग्री में आ रहे थे। अब यहाँ पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई जो होता है 180 के बराबर होता है, ठीक है, उसमें डिग्री में। तो 10 5 इसकी अगर रखा 180/12, 2 ज़ा 6 2 ज़ा 6 3 और 0, तो ये दोबारा 2 1 ज़ा 2 2 15 ज़ा, तो ये 10 5 × 15, तो ये होगा 10 75। अब इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है भाई, 1075। अब 1075 जो है वो लिख सकते हैं 1045 + 30, तो वही 10 अल्फ़ा 10 बीटा। 1075 मेरे ख्याल से निकाल भी चुक नहीं, अच्छा साइन निकाल, तो ये 10 है 1045 + 1030 1 - 1045, और ये 1030। 1030 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2, ठीक है भाई। तो ये हो गया 1045 1 के बराबर, माइनस प्लस 1/√3 1 माइनस इसकी वैल्यू 1, तो 1 से 1/√3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर आ गया। आप इसको एक्सरसाइज करें √3 + 1/√3 √3 - 1/√3, ठीक है भाई। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा भाई √3 + 1 √3 - 1, या तो इधर छोड़ दें या इसको आप रेशनलाइज करा लें। किस तरह, √3 + 1 से मल्टीप्लाई करा दें, √3 + 1, तो ये हो जाएगा √3 + 1 और ये होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा a - b और a + b दिख रहा है, ठीक है यहाँ पर, तो ये 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास a² मतलब 3 + 2ab + b², और ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये 2√3 + 4/2, ठीक है भाई। अब इसमें से भी सॉल्व हो सकता है, मुझे 2 कॉमन आ गया, तो बचा √3 + 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा भाई √3 + 2, ये आंसर आ सकता है भाई, हो सकता है बुक में यही हो, ठीक है। अच्छा भाई पार्ट 6 में स्टूडेंट कह रहा है cos 13 π/12। तो भाई cos 13 इसको लिख सकते हैं 180/12।
अच्छा, आप डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं, वैसे मैंने आपको दिखा देता। अगर मैं 180 को कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है, अगर मैं 180 को डिवाइड करूं 12 से तो हमारे पास 15 आता है। तो 12 वन 12, 12 15 सा, तो ये क्या कॉस 13 मल्टीप्लाई 15, तो 13 को 15 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आ रहा है 195 कॉस 195। तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कॉस 120, सही है। 195 था तो कॉस 120 के साथ आप माइनस कर दें 195 को, तो दूसरा आ सकता है प्लस का माइनस का 75। या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं, या इसको एक काम करें, लिख सकते हैं कॉस 150 प्लस 45 कर लें, इसको 150 कर लें, तो ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा लग जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं भाई, तो ये कॉस 150 कॉस 45 माइनस साइन 150 साइन 45। इसमें फ़ायदा होता है 1/√2 के बराबर होता है ये कॉस 45, और साइन भी इसके बराबर होता है 1/√2 के बराबर, ठीक है। अच्छा, कॉस जो 150 होता है वो अगर कैलकुलेट करें तो -√3/2 होता है, और माइनस साइन 150 जो होता है हमारे पास वो 1/2 के बराबर होता है, ठीक है भाई। 30 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो ये -√3 2√2 -1 2√2, तो एलसीएम लेने पे -√3 -1 आ गया, क्योंकि 2√2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम है, तो यही आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब 7वां और 8वां रह गया, तो इसका पार्ट 7 में हमसे कह रहा है साइन 23 π/12 साइन 23 मल्टीप्लाई 180/12, तो 12 वन 12 12 15 ज़ा, तो साइन 23 मल्टीप्लाई 15 23 मल्टीप्लाई 15, तो ये होगा 345, तो साइन 345। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ भाई, 300 + 45, तो साइन 300 + 45, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये हो गया 1/√2 माइनस ये भी हो गया 1/√2 साइन 300 माइनस √3/2 कॉस 300 1/2 के बराबर होता है, ठीक है भाई। तो ये होगा -√3/2√2 माइनस 1/2√2, सही है भाई। तो एलसीएम आ जाएगा, तो अच्छा यहाँ प्लस आएगा स्टूडेंट, एक गलती होगी, प्लस आएगा, तो ये होगा प्लस, तो ये 2√2 डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐसे ही आ जाएगा 1, तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने 7 पार्ट करा दिया, इसके 8वां पार्ट आप खुद कर लिएगा प्रैक्टिस के तौर पे। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों यार में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।